सबको नमस्ते। विद्या की देवी माँ शारदा सरस्वती जी से आशीर्वाद लेकर के और उनकी कृपा लेकर के हम आज के इस पाठ का चिंतन करते हैं। सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा हेतु हिंदी ऐच्छिक विषय अंतरा भाग 2 काव्यखंड पद, इसका चिंतन करने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं जिन्होंने लेखनी बद्ध किया विद्यापति, और इसे स्वर दिया है डॉक्टर गजानंद आर्य ने। कवि परिचय। कवि का नाम विद्यापति। सन 1380 में गांव बिसपी, मधुबनी, बिहार प्रदेश में इनका जन्म हुआ। 1460 में इनकी मृत्यु हो गई। इतिहास, दर्शन, भूगोल, संस्कृत, अपभ्रंश, मैथिली, इन सब पर इनका पूर्ण अधिकार था और इनकी विद्वत्ता तत्काल में बड़ी प्रसिद्धि थी। उनकी कुछ कृतियां हम यहां दे रहे हैं। भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्तिरता, कीर्ति पताका, पदावरी। वो राजा शिवसिंह के यहाँ एक कवि के रूप में, एक दरबारी कवि के रूप में रहते थे और परामर्शदाता के रूप में रहते थे, अर्थात राजा शिव सिंह ही उनके आश्रयदाता थे। कविता में भाषा शैली संस्कृत के तत्सम शब्द, मैथिली, अरबी, फारसी के शब्द ये प्रयोग किए गए हैं। साथ में लालित्य बहुत है। अलंकार इसमें रूपक, यमक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति प्रयोग किया गया है और रस इसमें वियोग श्रृंगार का रस है। कृष्ण गोकुल छोड़कर के मथुरा में जा बसे तो उस समय राधा का मन बड़ा ही विचलित हुआ। कृष्ण के वियोग से जिस प्रकार की उन्होंने अंतर्वेदना को सहा है, उस पर वियोग श्रृंगार पर आधारित इसमें राधा और कृष्ण का वर्णन है। राधा अपनी सखियों के साथ बैठ करके इसकी विवेचना करती है, चर्चा करती है, जिसका कवि ने बड़ा सुंदर तरीके से, विद्यापति ने अपने काव्य शैली में निबद्ध किया है। विद्यापति जन्म 1380 और मृत्यु 1460 में। आप विद्यापति जी का चित्र एनसीईआरटी की पुस्तक में देख रहे हैं। विद्यापति का जन्म मधुबनी, बिहार के बिस्पी गांव के एक ऐसे परिवार में हुआ जो विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, अर्थात उनका परिवार में शुरू से ही विद्या रही है। उनके जन्म काल के संबंध में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। उनके रचना काल और आश्रयदाता के राज्य काल के आधार पर उनके जन्म और मृत्यु का अनुमान लगाया गया है। मतलब पक्का निर्णय नहीं है, पर अनुमान काफी कुछ करीब है। विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के अभिन्न मित्र, राजकवि और सलाहकार थे। तो विद्यापति जी मिथिला के जो राजा थे, उनका नाम था राजा शिव सिंह, उनके मित्र भी थे और राजकवि भी थे। राज दरबार में काव्य की रचना करते थे और काव्य के माध्यम से संदेश भी देते थे, और वे उन राजा शिव सिंह के सलाहकार भी थे। विद्यापति बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और तर्कशील व्यक्ति के थे। कुशाग्र बुद्धि का मतलब बहुत तेज बुद्धि, तर्कशील का मतलब किसी भी बात को वो तर्क के आधार से गलत या सही को सिद्ध कर देना। अर्थात उनकी विवेक शक्ति, उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी और विवेक शक्ति बड़ी तेज थी। साहित्य, संस्कृति, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, न्याय, भूगोल आदि के वे प्रकांड विद्वान थे।
मतलब इन सब विषयों में उनके पांडित्य था, उनकी विद्वत्ता थी, उनका ज्ञान था। उन्होंने संस्कृत अबहट, अबहट कहते हैं अपभ्रंश को। अपभ्रंश का मतलब यह है सबसे पहली जो भाषा है वैदिक संस्कृत है, फिर संस्कृत है। उनसे बिगड़ती हुई जो भाषाएं हैं उनको अबहट कहते हैं, अपभ्रंश कहते हैं। अबहट भी उनमें से एक अपभ्रंश भाषा है। मैथिली मतलब संस्कृत, अबहट और मैथिली 3 भाषाओं में उन्होंने रचनाएं की हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें और भी भाषाओं, उपभाषाओं का ज्ञान था। वो भाषा का मतलब होता है मुख्य भाषा जो एक होती है, उसमें निकली हुई भाषा को उपभाषा कहते हैं। जैसे मैथिली है, वो हिंदी की बोली है, न कि भाषा है, इसे उपभाषा कह सकते हैं। वे आदि काल और भक्ति काल के संधि कवि माने जाते हैं। जब आदि काल समाप्त हो रहा था और भक्ति काल प्रारंभ हो रहा था, तो उस समय के ये कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसे रचनाओं पर दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव है। जब उनकी कविता को हम पढ़ते हैं, कीर्तिलता को, उनकी रचना को, और कीर्ति पताका, ये दोनों उनकी रचनाएं हैं। तो उसमें दरबारी संस्कृति अर्थात दरबार में किस प्रकार, राज दरबार में किस प्रकार की संस्कृति थी, उसका वर्णन मिलता है। और अपभ्रंश जो भाषाएं हैं उसमें उनका प्रयोग किया गया है। तो उनकी पदावली के गीतों में भक्ति और श्रृंगार की गूंज है। उनकी जो पदावली है उसमें भक्ति रस और श्रृंगार रस का वर्णन है। विद्यापति की पदावली ही उनके यश का मुख्य आधार है, अर्थात उनकी विशेष रचना थी। हिंदी साहित्य के मध्यकाल के पहले ऐसे कवि हैं जिनकी पदावली में जन भाषा में जन संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। तात्कालिक संस्कृति का वहां पर वर्णन मिलता है जब हम उसकी उनके साहित्य को पढ़ते हैं, जो कि हिंदी साहित्य में एक विशेष अंग है। मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार में, सांस्कृतिक अनुष्ठानों में उनके पद इतने रच बस गए हैं कि पदों की पंक्तियां वहां अब के मुहावरे बन गए हैं। मतलब मिथिलांचल में, जो बिहार प्रदेश में है, वहां के सांस्कृतिक अनुष्ठानों जब भी होता है तो इनके उदाहरण दिए जाते हैं, इनके लेखन की या इनकी कविताओं का कोई ना कोई एक लाइन मुहावरे के रूप में प्रयोग किया जाता है। पद लालित्य, मानवीय प्रेम और व्यावहारिक जीवन के विभिन्न रंग इस पदों में को मनोरम और आकर्षक बनाते हैं। उनके शब्द में जो वर्णन है उसमें लालित्य, लालित्य का मतलब खूबसूरती, मानवीय प्रेम, मनुष्य के अंदर जो प्रेम है और उसको अभिव्यक्ति की है व्यावहारिक जीवन में, और वह जीवन में किस प्रकार उसका उपयोग करते हैं इसका वर्णन है। और वो जो वर्णन शैली है वो बहुत ही सुंदर है, इसीलिए लिखा है मनोरम और आकर्षक है। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम में विभिन्न रूपों का चित्रण, स्तुति पदों में विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति, प्रकृति पदों में प्रकृति की मनोहर छवि रचनाकार के अपूर्व कौशल, प्रतिभा और कल्पनाशीलता के परिचायक हैं। उनके पदों में प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति का निश्चल और प्रगाढ़ अभिव्यक्ति है जो अन्यत्र दुर्लभ है। जब हम उनकी कविता को पढ़ते हैं तो राधा कृष्ण का प्रेम का वर्णन जरूर करते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उसको भी अपने प्रेम की अनुभूति होती है। लौकिक प्रेम में क्या क्या सौंदर्य है उसका भी वर्णन उसके बहाने से करते हैं। तो सौंदर्य की जो अनुभूति है, प्रेम के जो अनुभूति है, और उसकी जो अंदर में छिपी हुई जो गाढ़ अभिव्यक्ति, गूढ़ अभिव्यक्ति है, उनकी कविताओं में दर्शन होता है। उनकी जो अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं उनका नाम यहाँ दिया है: कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली, ये उनकी मुख्य कृतियां हैं। आज जो हम इस पाठ्य पुस्तक में पढ़ने जा रहे हैं, अंतरा भाग 2, इस पाठ्य पुस्तक में विद्यापति के 3 पद लिए गए हैं। पहले में विरहिणी के हृदय के उद्गारों को प्रकट करते हुए उन्होंने
अत्यंत दुखी और कातर बनाया है। उसका हृदय प्रियतम द्वारा हर लिया गया है और प्रियतम गोकुल छोड़कर मधुपुर जा बसे हैं। कवि ने उनके कार्तिक मास के आने की संभावना प्रकट की है। तो कवि ने राधा रूपी विरहिणी के राधा विरहिणी के जब वो श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मधुपुर का मतलब मथुरा जा बसे, मधुपुर मथुरा का पुराना नाम है। तो राधा जो है विरह वेदना से दुखी होती है, कृष्ण के विरह वेदना से, और उस दुख का उसमें इतना दुख है और इतनी कातरता है, उसको पाने की लालसा है, और वो अपने प्रियतम को हर हालत में प्राप्त करना चाहती हैं। और वो कहती हैं कि वो मेरे हृदय को भी चुरा ले गए हैं, मेरे मन को भी चुरा ले गए हैं और अपने मन को भी साथ साथ ले गए हैं। तो इस बात से कवि के इतना सुंदर तरीके से वर्णन है कि राधा अपने प्रिय के बारे में बताती हैं, जो कि लौकिक अर्थ को भी प्रतिपादित करता है। दूसरे पद में प्रियतमा सखी से कहती है, मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप ही देखती रही, परंतु अभी तक नेत्र संतुष्ट नहीं हुए हैं। उनके मधुर बोल कानों में गूंजते रहते हैं। तो जो दूसरा पद है, उस समय राधा जो है अपनी सखी से कह रही है कि मैं अपने प्रियतम को तो देखती हूं, लेकिन रोज देखने के बावजूद भी मेरे आंख संतुष्ट नहीं हुए हैं, अभी भी नेत्र पिपासा विद्यमान है। और जो उनकी मीठी वाणी है वो इतना सुंदर है कि मेरे कान में गूंजते हैं। तो यहाँ पर दूसरे पद में श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन है, जिसको राधिका बार बार देखना चाहती है और देख करके संतुष्ट भी नहीं होती है। तो इसमें कृष्ण का अलौकिक सौंदर्य का वर्णन है और उसकी वाणी की माधुर्य और विद्वत्तापूर्ण शब्दों का भी वर्णन है। तीसरे पद में कवि ने विरहिणी प्रियतमा का दुख भरा चित्र वर्णन किया है। दुख के कारण नायिका के नेत्रों से अश्रुधारा बहे चले जा रही है, जिससे उसके नेत्र खुल नहीं पा रहे हैं। वह विरह में क्षण क्षण क्षीण होते जा रही है। तो तीसरे पद में विरहिणी राधा के और भी दुख भरा चित्रण का वर्णन करते हैं और उसकी आंखों से आंसू बह रही है, और इतने बह रहे हैं कि उसको इतने याद आ रहा है कि खोलना नहीं चाहती और खोल भी नहीं पा रही है, और जिसके याद में वो एकदम पतली होती चली जा रही है। क्षीण का मतलब पतली होती चली जा रही है। तो यहाँ पर एक पुष्प का वर्णन है जो सौंदर्य का चित्र है, जो सौंदर्य का प्रतीक है। खिले हुए पुष्प जिसमें सुगंधि और सौंदर्य। पद, ये एक तारा है, इसके माध्यम से गाया जाता है, संगीत की ध्वनि उत्पन्न होती है। लेखक ने इसको यहाँ पर जो वर्णन किया है वो गेय है, ये बताना चाहते हैं, इसको गाया जा सकता है। और मैथिली में इसको गाने की परंपरा भी है, इसीलिए एक तारा का निशान भी दिया है। अब हम इसके बारे में, अर्थात इस कविता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैथिली भाषा में वर्णित इस सुंदर काव्य जो विद्यापति के माध्यम से राधा कृष्ण का प्रेम का वर्णन है, इसको मानसिक चित्र में रखते हुए हम इस कविता का एक एक शब्दों पर चिंतन करेंगे और इसके भावार्थ को खास तौर से समझने का प्रयास करेंगे। के पतिया लय जायत रे मुआ प्रियतम पास। श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर के मथुरा पहुंच चुके हैं। तो राधिका स्मरण कर रही है और चाहती कि मैं एक चिट्ठी लिखूं और चिट्ठी जो है मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास पहुंच जाए। तो प्रश्न कर रही, कोई है ले जाने वाला? के पतिया, पतिया माने पत्र, मेरी चिट्ठी को कौन ले जाएगा मेरा प्रियतम के पास। वो एक मन में एक प्रश्न रख रही है और पूछ रही है, कह रही है कि कोई है ले जाने वाला।
आशा रखती है। हिय नहीं नहीं सहय असह दुख रे, हिय हृदय, मेरा हृदय इस असहनीय वेदना को सहन नहीं कर पा रहा है। भेल सावन मासरे, उसका एक मुख्य कारण ये भी है, भेल माने हो गई है सावन, सावन का महीना। सावन के महीने में वर्षा होती है और वर्षा में जो विरह में रहते हैं, अर्थात पति के से दूर, अपने प्रियतम से दूर, ऐसे लोगों को और भी अधिक सावन के महीने में पाने की, अपने प्रियतम के पास जाने की तमन्ना होती है। इसीलिए अपने प्रियतम को याद कर रही है। सावन का महीना आ गया है, अब यह विरह का वेदना मुझसे सहा नहीं जा रहा है। एक सरी भवन पिया बिनु, एक सरी माने अकेली, मैं एकाकी हूं, अकेली हूं इस पूरे भवन में, इस सुंदर राधा के भवन में। पिया बिनु रे, मैं प्रियतम के बिना यहां पर अकेली हूं। मोही रहलो न जाए, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। रहलो माने रहा, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। सखी, हे, अपने सखी को सुना रही है। अनकर दारुण दुख दे दारुण रे, अनकर का मतलब होता है असहनीय, अकथनीय। ये मेरा दुख जो है दूसरे को कहने लायक नहीं है, और इतना अधिक दुख है कि जो असहनीय है, अतुलनीय है। जग के पतियाए, अगर मैं किसी के पास कहूंगा तो जग के लोग, पतियाए माने विश्वास, क्या विश्वास करेंगे? क्योंकि दुख तो दिखने वाली चीज नहीं है, सिर्फ अनुभव करने वाली चीज है। जो इस वेदना को, इस कष्ट को जो सहा है, वही ही दुख के मर्म को जान सकता है। तो इसीलिए ये कोई वस्तु नहीं है जिसे कहा जा सके। तो ये कह रहे हैं, इस दारुण दुख को, इस कठिन दुख को अगर मैं किसी से कहूं तो क्या कोई विश्वास करेगा? मोर मन हरि हर लय गेल, मेरे मन को हरि मने श्री कृष्ण, हर ले गए, चुरा करके ले गए। हर मने चुरा कर, गेल मने साथ में। मेरा मन को तो हरि श्री कृष्ण जो है मथुरा जाते हुए साथ में ले गए। अपनो मन गेल, और अपना भी साथ में ले गए। अपना मन भी ले गए और मेरा भी मन ले गए। अर्थात राधा कहते, मेरा मन तो अब यहां नहीं है, सिर्फ मेरे प्रियतम के पास है। गोकुल तेजी मधुपुर बसरे, तेजी मैंने छोड़कर, गोकुल को क्षेत्र को छोड़ करके, मधुपुर का मतलब होता है मथुरा, पुराना नाम है मथुरा का, वहां पर जाकर के बस गए। कन अपजस लील, कन माने कितना, कितना वो अपना अब यश ले रहे हैं। अर्थात उनके चाहने वाले तो रहते हैं गोकुल में, और वो चले गए हैं मथुरा। तो साथ में अगर वो कोई अपने प्रियतमा को कोई छोड़ करके अकेला चला जाता है तो वो अपयश का कारक होता है। ऐसा कवि ने अपने इस काव्य सौंदर्य में लिखा है। विद्यापति कवि का नाम, कवि गाओल रे, कवि विद्यापति कवि गा रहे हैं और कह भी रहे, समझा रहे हैं। धनी, धनी का मतलब होता है सुंदरी, ऐ सुंदरी, धरु मन आस, मन में एक आशा रखो, आस माने आशा, धरु धारण करो, मन में आशा रखो। क्योंकि दुनिया में आशा सबसे बड़ी चीज है और आशा सबसे मधुर है। सारा संसार आशा से जीता है। तो कवि ने आशा के बारे में यहां बृहद वर्णन किया है। आवो तो तुर मान भावन रे, तुम्हारे मन भावन, तुम्हारा प्रियतम, तुम्हारे प्रियतम, तुम्हारे मन में बसने वाले तुम्हारे प्रियतम, यही कार्तिक मास, इसी कार्तिक महीना में आवो तो आ जाएंगे। उनको आशा, दिलासा दे रहे हैं कि इसमें दुखी होने की बात नहीं है। लेकिन सखी कह रही है राधा से कि तुम्हें दुख मत हो, कार्तिक का महीना है, वो अवश्य आएंगे। इस प्रकार राधिका के मन में एक विश्वास जगाया जा रहा है। और इस कविता को अगर हम पूरी तरह ध्यान से देखेंगे, कवि में मैथिली भाषा में वर्णन किया है एक विरह वेदना में वियोग श्रृंगार के विषय में बड़ा सुंदर वर्णन है। राधा और कृष्ण के माध्यम से लौकिक प्रेम के बारे में वो वर्णन करते हैं। अब हम दूसरी कविता को पढ़ने जा रहे हैं।
दूसरी कविता में बड़ा ही सुंदर विषय है। इसमें राधिका और सखी दोनों आपस में बातचीत कर रही हैं। तो राधिका कहती है, सखी है ऐ सखी की पूछसी अनुभव मोए। मुझे प्रेम क्रीड़ा के अनुभव के बारे में तुम पूछ रही हो, क्या पूछ रहना चाहती हो? की पूछसी अनुभव अनुभव मोए, उस काम क्रीड़ा के अनुभव के बारे में क्या पूछना चाहती हो? सेह प्रीति अनुराग बखानिया। सेह माने वही, प्रीति प्रीति माने प्रेम, अनुराग लगाओ, बखानिया वर्णन, तिल तिल नूतन होए। उस प्रेम को और उस अनुराग को जितना वर्णन करो उतना ही नया नया होता जाता है। प्रेम और काम क्रीड़ा एक ऐसा है, उसका जितना भी वर्णन करो उतना ही उसमें हर रोज नवीनता का अनुभव होता है। ऐसा कवि ने अपने शब्दों में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जन्म अवधि हम रूप निहारल। बहुत दिनों से, जन्म अवधि का मतलब यह है कि बहुत दिनों से हम रूप निहारल, हम अपने प्रियतम का रूप को देख रहे हैं। नयन फिर भी आंखें, न तिरपित भेल फिर भी तृप्त नहीं हुआ। प्रेमिका अपने प्रेमी को कितना भी देखे, अगर सच्चा प्रेम है तो उसकी आंखें परितृप्त नहीं होती, बार बार पाने की तमन्ना हो, देखते रहने की तमन्ना होती है और पाने की तमन्ना होती रहती है। सेहु मधुर बोल श्रवण ही, वही मीठी वाणी श्रवण ही सुनने, सुनल श्रुति पथ परस न गेल। श्रुति पथ कान के रास्ते से उनकी वह मधुर वाणी जितना भी सुनो, और वह माधुर्य जो है मुझे हमेशा साथ में रहता है और उससे मैं तृप्त नहीं होती हूं। अर्थात अनुभव करना, देखना और तृप्त होना, तीनों ही प्रेम का एक स्रोत है और वह लौकिक प्रेम का भी स्रोत है। तो यहां पर राधा कृष्ण के बहाने से लौकिक प्रेम का कवि वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं, कत मधु जामिनी रभस गमावली। कत माने कितने सारे, मधु यामिनी मधुर रात्रि, वसंत की रात्रि, आनंदमयी रात्रि, रभस रमण किया मैंने, और गमावली मैंने गंवाई, मतलब कितने ही बार मैंने अपने प्रियतम के साथ रमण किया और मधुर रात्रि बिताई। न बूझल कैसन की, बता मत बूझल माने समझो, मत पूछो कैसन केली। केली का आनंद जो है, काम क्रीड़ा का आनंद कैसा होता है, बस वो तो अनुभव की चीज है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जितना वाणी से वर्णन करोगे, जितना सुनोगे, उसमें उतना ही अधिक आनंद और नवीनता की अनुभूति होती रहती है। यह अनुभव की चीज है। लाख लाख जुग हिय राखल, तैयो हिय जरनी न गेल। लाखों वर्ष से लोग इसमें इसका आनंद ले रहे हैं, लाखों वर्षों से प्रेमी और प्रेमिका इस आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तैयो हिय, फिर भी हृदय, जरनी न गेल, उसका जो प्यास है, हृदय का जो प्यास है, प्रियतम या प्रियतमा का जो प्यास है, वो समाप्त नहीं होता है, वो हृदय में रहता ही है। उसके आनंद की अनुभूति हमेशा आनंद देती रहती है। जब स्मरण होगा, जब वर्णन होगा, तभी उसका आनंद की अनुभूति होती है। कत विदग्ध जन रस अनुमोदय, अनुभव काहि न पी। कितने ही विदग्ध दुखी, कितने ही दुखी लोग जो वियोग से जो दुखी हैं, जन रस अनुमोदय, कितने ही लोग जो है उस प्रियतम, उस रस का आनंद लेने में, उस प्रियतम से के साथ रस का आनंद लेने में, इस संयोग श्रृंगार का आनंद लेने में कितने ही लोग जल गए, अर्थात कितने ही लोग दुखी हो चुके। अनुभव काहि न पीख, लेकिन उस अनुभव को किसी ने देखा नहीं है, बस अनुभव किया है। उस आनंद को, काम क्रीड़ा के आनंद को देखा नहीं जाता, सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है। और जो अनुभव से जो आनंद की अनुभूति होती है, वो बार बार अनुभूति होती रहती है। कवि ने उसे शब्द और वर्णन
उनसे परे बताया है। विद्यापति का प्राण जुराए लाखे न मिले एक। विद्यापति कवि कह रहे हैं, लोगों ने अपने आपको संतुष्टि दी है, लेकिन लाखों में को भी लाखों ने न मिलल एक, जो उसकी सच्चाई का वर्णन कर सकें, ऐसा कोई भी नहीं है। अर्थात सिर्फ मात्र अनुभव किया जा सकता है। जितना भी इसका वर्णन करेंगे उतने ही इसमें नवीनता होगी। इसमें लौकिक श्रृंगार रस का वर्णन किया है। वियोग श्रृंगार के माध्यम से उस आनंद दायिनी अनुभूति का वर्णन कवि ने बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया है। और यह गेय काव्य है, इसको गाया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर एक सुंदर तानपुरे की आवाज दी है। अब हम तीसरी कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसका सौंदर्य और भी सुंदर है, जो कवि ने काव्य धारा के माध्यम से वर्णन किया है। कवि ने इस तीसरी कविता में विरह का वर्णन किया है। कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी, वो कमल के समान सुंदर मुख वाली। कुसुमित कानन, खिले हुए, जिसमें फूल खिले हुए, ऐसे कानन जंगल को देख करके, उपवन को देख करके, हेरी मने देख कर, मूंद रहे दोई नयान, उन अपने दोनों आंखों को बंद कर लेती है। इसलिए बंद कर लेती है कि प्रकृति इतनी खूबसूरत है और उसको जब देखते हैं तो अपने प्रेमी की बहुत याद आती है, इसलिए दोनों आंखों को वो बंद कर लेती है। कोकिल कलरव मधुकर धुनि, कोकिल कोयल, कोयल की कूक, कलरव कूक, कोयल की कूक, मधुकर ध्वनि, अब मधुकर माने भौरा, ये दोनों ही प्रेम के प्रतीक हैं। मधुकर भौरा, भौरा जो होता है, जो छोटा सा कीड़ा होता है काले कलर का, काले रंग का, वह अपने आवाज के मधुर संगीत के माध्यम से फूलों के ऊपर गूंजता रहता है और फूलों का रस पान करता है और खिले हुए फूलों का पीछे में जा जा करके बैठता रहता है और उन्हें संगीत सुनाता है। इसीलिए इन दोनों को कवि ने वर्णन किया है। कोकिल कलरव, कोयल के जो कूक है, और मधुकर भौरे के जो ध्वनि है, उनको सुनने के बाद कर देई झांपई कान, उसको जैसे ही सुनती है, दोनों कर माने हाथ, दोनों हाथों को उठा करके कानों को बंद कर देती है। इसका मुख्य कारण यह है, कोयल की सुंदर कूक और मधुर के भौरे के सुंदर संगीत को जब सुनती है तो अपने प्रियतम को बहुत ज्यादा याद करती है और उनके वियोग के कारण अपने आप को संभाल नहीं पाती है, इसीलिए कान को बंद कर देती है। वो नहीं सुनना चाहते, उसे तो सिर्फ अपना प्रियतम ही चाहिए। माधव हे कृष्ण, सुन सुन बचन हमारा, हमारी वाणी सुनो, तू गुण सुंदरी अति भेल दुबरी, तू मने तुम्हारी, तुम्हारी गुणों को बखान करने वाली, तुम्हारे गुणों को पहचानने वाली, तुम्हारे सौंदर्य में अभिभूत ये सुंदरी अति भेल दुबरी, भेल मने हो रही है, दुबरी मतलब दुबली पतली, तुम्हारे बिना, तुम्हारे वियोग से यह सुंदरी राधिका इतनी दुबली होती चली जा रही है कि बहुत ज्यादा दुबली हो चुकी है। गुनी गुनी प्रेम तुम्हारा, और कैसे हो रही है, तुम्हारे प्रेम को बार बार वर्णन करके और बार बार सुन करके अपने सखी के साथ वर्णन भी कर रही है, और प्रकृति को देख करके तुम्हारे प्रेम को अपने मन में भी बार बार सोच रही है, इसीलिए वो दुबली होती चली जा रही है। धरनी धरी, धरनी का मतलब धरती और धरी का मतलब पकड़ चुकी है। तो धनी कौन, सुंदरी, सुंदरी जो है धरती को पकड़ चुकी है, सुंदरी जो है धरती को पकड़ चुकी है, अर्थात बैठ जाती है, इतनी कमजोर हो गई। कत बेरी बसई, कितनी बार वो जो है बैठ के बाद उठना चाहती है लेकिन उठ नहीं पा रही है। पुनि तई, उठ ही नहीं पा रहा, जब बैठ जाती है तुम्हारे वेदना की वजह से वो दोबारा उठ नहीं पा रही है। कातर दीठी करी, दीठी माने दृष्टि, कातर दृष्टि से, चाहत भरी दृष्टि से, चौदिशी हेरी हेरी, सब तरफ देखते देखते, देखते रहती कि क्या देखती है, कभी मेरे प्रेमी आ जाएंगे। तो वह सब तरफ देखती, चारों दिशाओं की ओर देखती है
कि कभी मेरी प्रेमी आएंगे, और कातर दृष्टि से देखती है। नयन गरई जलधारा, और उस समय में उसकी आंखों से, गरई माने बह रहे हैं, उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन, तुम्हारे बिना, तुम्हारे विरह के कारण दिन, हर दिन, क्षण क्षण, हर जो है क्षण, जो है क्षण माने समय, क्षण, हर क्षण जो है, तनु, तनु माने शरीर, छिन घटता जा रहा है। जैसे चौदसी चांद, चौदहवीं का जो चांद होता है, अमावस्या से पहले जो चौदहवीं का चांद होता है, वो क्षीण हो जाता है। चांद नजर नहीं आता, वो इतना क्षीण हो जाता है, बहुत सिंपल सा एकदम नजर आता है, क्योंकि अगले दिन अमावस्या है, तो इतना पतली सी लकीर नजर आती है। तो कवि ने यहाँ सुंदर कल्पना की है चांद के साथ, कि अमावस्या से पहले वाली रात्रि पर जैसे चांद हल्की सी दिखाई देती है, इतनी पतली हो जाती है, ऐसे ही ये राधिका प्रेमिका तुम्हारे बिना एकदम पतली हो चुकी है, और इतनी कमजोर हो गई है कि धरती पर बैठ रही है और उठ नहीं पा रही है। भनई, विद्यापति, विद्यापति कवि भनई कह रहे हैं शिव सिंह, शिव सिंह उनके आश्रयदाता थे। नरपति लखिमा दे रमान, तो हे कवि, सिर्फ रमण करने पर ही, संभोग करने पर ही, और उसके साथ मिलने पर ही उसके दुख समाप्त होगा, और नहीं तो वह प्रियतम के दुखे में दुखी रहती है। अब हम इस काव्य को पढ़ने के पश्चात कठिन शब्दों का अर्थ यहां से देख सकते हैं। पतिया, चिट्ठी, ये सारे मैथिली शब्द हैं। ले जाए, ले जाए, सावन मास, सावन का महीना, अनकर, अन्यतम, पतियाए, विश्वास करे, अपजस, अपयश, प्रीति, प्रीत, बखानिया, वर्णन करना, भेल हुए, श्रवण ही कानों में। ये बहुत सारे शब्द हैं। जो भी शब्द तुम्हें समझ में ना आए, आप यहां से देखें और उसे समझने की कोशिश करें। मधुर जामिनी, मधुर रात्रियां, रमस, रमण करना, गमावली, गमादि, कैसन, कैसे, केली, मिलन का आनंद, जरनी, जलन। तो आप यहाँ पर कठिन शब्दों का अर्थ देख सकते हैं, और इन कठिन शब्दों के माध्यम से जहां समझ में ना आए उसको समझने की कोशिश करें। विदग्ध, विदग्ध दुखी, जुड़ाए, जुड़ाने के लिए, कमल मुख, कमल के समान मुख वाली, झांपई, बंद कर दे, सुंदरी, नायिका, सुंदरी भी कहा जा सकता है, धरनी, धरती, धनी, स्त्री, कातर, दुखी, दिठी, दृष्टि, बसई, बैठ जाती है, गरय, गिरना, रमान, रमण करना। तो इस प्रकार यहाँ शब्दों का देख सकते हैं। अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का उत्तर का चिंतन करने जा रहे हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। इस पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर को समझने से पहले, आपको पसंद आया तो सबसे पहले लाइक बटन दबाएं। आप मुझे कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं। सब्सक्राइब बटन दबाने से हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, और हिंदी साहित्य के विकास, छात्रों की सहायता, हिंदी साहित्य को पढ़ने वाले सभी छात्रों के साथ मिलकर के एक रूपता, अर्थात हम सब मिलकर के एक हिंदी परिवार कहलाएंगे। इसीलिए आप सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं, और साथ में यहाँ पर छोटा सा एरो की है, इसको लिंक को दबाने, इसको क्लिक करने पर नीचे अन्य लिंक भी दिए हुए हैं। जो पाठ आप पढ़ना चाहते हैं वहां से आप देख सकते हैं। अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो आप मुझे अवश्य इसमें दिए हुए मेरे मेल पर लिखें, ताकि उसको और भी सुंदर बनाया जा सके और रुचिकर बनाया जा सके। तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, प्रियतमा के दुख के कारण क्या है? उत्तर, प्रियतमा के दुख के कारण निहित हैं, लिखित है, निम्नलिखित है। प्रियतमा का प्रियतम कार्यवश परदेश गया हुआ है।
वह प्रियतम के साथ साथ को लालायित है, परंतु उसकी अनुपस्थिति उसे पीड़ा दे रही है। सावन मास आरंभ हो गया है, ऐसे में अकेले रहना प्रियतमा के लिए संभव नहीं है। वर्षा का आगमन उसे गहन दुख देता है। वह अकेली है, ऐसे में घर उसे प्रियतम का विरह वेदना दे रहा है, अर्थात प्रियतम की अनुपस्थिति में अपने आप को दुखी महसूस कर रही है। प्रियतम उसे परदेश में जाकर भूल गया है, अतः यह स्थिति उसे कष्टप्रद लग रहा है, दुखदायी लग रहा है। प्रश्न 2, कवि नयन न तिरपित भेल के माध्यम से विरहिणी नायिका की किस मनोदशा को अभिव्यक्त करना चाहता है? उत्तर, कवि के अनुसार नायिका अपने प्रियतम के रूप को निहारते रहना चाहती है। निहारते मतलब देखते रहना चाहती है। वह जितना प्रियतम को देखती है उसे कम ही लगता है। इस प्रकार वह अतृप्त बनी रहती है। कवि नायिका की इस अतृप्त दशा का वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से करता है। वह अपने प्रियतम से इतना प्रेम करती है कि उसकी सूरत को सदैव निहारते रहना चाहती है। उसका सुंदर रूप उसे अपने मोह पाश में बांधे हुए। वह जितना उसे देखती है उतनी अधिक इच्छा उसे देखने की और होती है। नायिका के अनुसार वह अपनी स्थिति का वर्णन भी नहीं कर सकती। जो वस्तु स्थिर हो उसका वर्णन तो किया जा सकता है, परंतु उसके प्रियतम का सलोना रूप, सुंदर रूप पल पल बदलता रहता है और हर बार उसका आकर्षण बढ़ता जाता है। बस यही कारण है कि नायिका तृप्त नहीं हो पाती है। नायिका प्राण तृप्त न होने के कारण, उसका कारण जो है अपने शब्दों में लिखिए। नायिका के प्राण तृप्त न होने का कारण। नायिका अपने प्रेमी से अतुलनीय प्रेम करती है। वह जितना इस प्रेम रूपी सागर में डूबती जाती है उतना ही अपने प्रेमी की दीवानी होती जाती है। वह अपने प्रियतम के रूप को निहारते रहना चाहती है। वह जितना उसे देखती है उसकी तृप्ति शांत होने के स्थान पर बढ़ती जाती है। इसका कारण वह प्रेम को मानती है। उसके अनुसार उसका प्रेम जितना पुराना हो रहा है उसमें नवीनता का समावेश उतना ही अधिक हो रहा है। दोनों में प्रेम के प्रति प्रथम दिवस जैसा ही आकर्षण है, अतः उसे तृप्ति का अनुभव नहीं हो पाता है। उसके अनुसार प्रेम ऐसा भाव है जिसके विषय में वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इस संसार में कोई भी प्रेम को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। प्रेमी का साथ उसे कुछ समय के लिए सांत्वना तो देता है, परंतु तृप्ति का भाव नहीं देता। उसके प्राण अतृप्त से प्रेमी के आसपास ही रहना चाहते हैं। प्रश्न 4, सेह फिरत अनुराग बखानिया तिल तिल नूतन होय से लेखक का क्या आशय है? प्रस्तुत पंक्तियां प्रेम के विषय में वर्णन कर रही हैं। इसके अनुसार प्रेम ऐसा भाव है जिसके विषय में कुछ कहना या व्यक्त करना संभव नहीं है। प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति इस प्रकार दीवाना हो जाता है कि जितना भी स्वयं को निकालना चाहता है उतना ही डूबता चला जाता है। यह पुराना होने पर भी नए के समान लगता है, क्योंकि प्रेमियों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण तथा प्रेम प्रगाढ़ होता जाता है। ये प्रगाढ़ शब्द है। कवि के अनुसार
प्रेम कोई स्थिर चीज नहीं है जिसमें कोई परिवर्तन न हो। स्थिर वस्तु का बखान करना सरल है, परंतु यह ऐसा भाव है जो समय के साथ साथ पल पल बदलता रहता है। यही कारण है कि इसका वर्णन करना कठिन हो जाता है और इसमें नवीनता बनी रहती है। प्रश्न 5, कोयल और भौरों के कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, कोयल और भौरों के कलरव का नायिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल का मतलब उल्टा। कोयल का मधुर स्वर और भौरों का गुंजन नायिका को अपने प्रेमी की याद दिला देती है। वह अपने कानों को बंद कर इनके कलरव सुनने से बचना चाहती है, परंतु ये आवाजें उसे फिर भी सता रही हैं। परदेश गए प्रियतम की याद उसे सताने में लगती है। विरह अग्नि उसे वैसे ही बहुत जलाए हुए ये कलरव और भी जला रहा है। प्रश्न 6, कातर दृष्टि से चारों तरफ प्रियतम को ढूंढने की मनोदशा को कवि ने किन शब्दों में व्यक्त किया है? उत्तर, कवि नायिका की कातर दृष्टि से चारों तरफ प्रियतम को ढूंढने की मनोदशा को इन पंक्तियों में वर्णित करता है कि कातर दिठी करी चौदिसी हेरी हेरी, नयन गर ए जलधारा, अर्थात कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में चंद्र चांद जिस प्रकार क्षीण हो जाती है, वैसे ही नायिका का शरीर भी अपने प्रेमी की याद में क्षीण होता जा रहा है। उसकी आंखों से हर समय जलधारा बहती रहती है, अर्थात वह हर वक्त प्रियतम की याद में रोया करती है। वह इसी प्रयास में इधर उधर अपने प्रियतम को तलाशती है कि शायद उसे वह कहीं मिल जाए। प्रश्न 7, निम्न शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम का मतलब होता है जो शब्द किसी अन्य भाषा से आया हो और मिलता जुलता हो उसे तत्सम कहते हैं। ज्यादातर संस्कृत के जो शब्द हैं उसमें से ये तत्सम शब्दों का प्रयोग है। तिरिपित तृप्त, क्षण क्षण, विदग्ध विदग्ध, निहारल निहारना, पीड़ित प्रीति, सावन सावन, अपयश अपयश, क्षीण क्षीण, तोहारा तुम्हारा, कार्तिक कार्तिक। प्रश्न 8, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। एक सरी भवन पिया बिनु, जन्म अवधि हम रूप निहारल, कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी। क, प्रस्तुत पद में नायिका का पति परदेश गया हुआ है, वह घर में अकेली है। पति से अलग होने का विरह उसे इतना सताता है कि वह अपनी सखी से कहती है कि ए सखी, पति के बिना मुझसे घर में अकेला नहीं रहा जा रहा है। आगे कहती है कि हे सखी, इस संसार में ऐसा कौन सा मनुष्य विद्यमान है जो किसी अन्य के दुख, कठोर दुख पर विश्वास करे, अर्थात कोई अन्य किसी दूसरे के दुख को गहनता से समझ नहीं पाता। अर्थात यहां पर राधिका कह रही है कृष्ण को भी मेरे अंदर की दुखों को भी समझना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों में, ये ख है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रेमिका की अतृप्ति का वर्णन करते हैं। अपने प्रेमी के साथ उसे बहुत समय हो गया है, परंतु वह तृप्त नहीं हो पाई है। वह जन्मों से अपने प्रियतम को निहारती रही है, परंतु हर बार उसे और देखने का ही मन करता है। नेत्रों में अतृप्ति का भाव विद्यमान है। इस प्रकार वह उसकी मधुर वाणी को लंबी अवधि से सुनती आ रही है, उसके बाद भी उसके बोल नए से लगते हैं। उसके रूप तथा वाणी के अंदर नवीनता का समावेश है, जिस कारण मैं तृप्त नहीं हो पाती हूं। ग,
प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेमिका का हृदय की दशा का वर्णन है। कवि के अनुसार नायिका को ऐसा प्राकृतिक वातावरण भाता नहीं है जो संयोगकालीन हो। वह स्वयं वियोग की अवस्था में है। उसका प्रियतम उसे छोड़कर बाहर गया हुआ है। वसंत के कारण वन विकसित हो रहा है। नायिका को यह दृश्य विरह अग्नि में और भी जला रहा है। अतः कमल के समान सुंदर मुख वाली राधा दोनों हाथों से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। इस तरह जब कोयल कूकने लगती है और भंवरे फूलों पर गुंजन करने लगते हैं तो वह अपने कानों को बंद कर लेती है, क्योंकि उसका मधुर स्वर उसे और आहत करता है। उसे रह रहकर अपने प्रियतम का स्मरण हो जाता है। ये विशेष है जो समझने के लिए पाठ्य पुस्तक को पठित पाठ के आधार पर, इस कविता के आधार पर विद्यापति के काव्य में प्रयुक्त भाषा की 5 विशेषताएं बताइए। काव्य भाषा के लिए भाव सौंदर्य में काम आता है। अलंकारों का सटीक प्रयोग किया गया है, जैसे यह है तुहर बिहर दिन छन छन, इसमें विप्सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे निहारल सावन तुहारा। मैथिली भाषा है। ये कविता मैथिली भाषा में लिखी गई है। इसमें वियोग श्रृंगार का सुंदर उदाहरण है। इसमें लौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है, अर्थात लोक में जो है प्रेम कैसा होता है, एक होता है अलौकिक प्रेम जो भक्त और भगवान के बीच में होता है। तो यहां पर आपने देखा कि अतिशयोक्ति अलंकार है, जैसे कुसुमित नयन, गुनि गुनि छन छन सुन सुन, इसमें विप्सा अलंकार है। कमल मुखी, इसमें रूपक अलंकार है। और मोर मन में अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार बड़े सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो बिहारी ने बहुत सुंदर कविता, विद्यापति ने बहुत सुंदर इस पद के अंदर राधा कृष्ण के बहाने लौकिक प्रेम का वर्णन किया है। मुझे विश्वास है कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। अगर कुछ भी परेशानी है तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पर अवश्य लिखें, ताकि उसे और भी सुंदर बनाया जा सके। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं। सब्सक्राइब बटन दबा करके हम सब हिंदी परिवार के सदस्य आपस में जुड़ जाते हैं और आपस में हिंदी के प्रचार और प्रसार करते हुए हम हिंदी जो राजभाषा है भारत की, उसे प्रसार कर सकें और दूसरे छात्रों की भी सहायता कर सकें, मित्रों की सहायता कर सकें। हमेशा सहायता की भावना हमारे मन में विकास होना चाहिए, प्रेम की भावना विकास होना चाहिए। इसलिए सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को अवश्य भेजें। मित्रों को भेजने से ही हमारा प्रेम दर्शाता है हिंदी साहित्य के प्रति और अपने मित्र के प्रति सहृदयता का भाव देता है, और हिंदी प्रेमी को भेजने पर हिंदी का प्रेम दर्शाता है। इसीलिए सब इसको अवश्य एक दूसरे को भेजें। और साथ में सबको मैं पुनः नमस्ते कहता हूं और मां सरस्वती से आप लोगों के लिए आशीर्वाद की कामना करता हूं। उनकी कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे, ताकि हम विद्या के क्षेत्र में दक्ष हों, प्रवीण हों, और वह सब मां सरस्वती की कृपा से संभव है। इसीलिए उनका आशीर्वाद। और पुनः सबको नमस्ते। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। सबका धन्यवाद।